सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं AKTU का इन ग्रेटर नोएडा, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक, GCET नोएडा। गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपके ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, एस्टेब्लिश्ड इन 1999, अफिलिएटेड टू AKTU, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे आप UPTU के नाम से भी जानते हो। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक में 201 से 300 के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने एनआरएफ 2025 का रिपोर्ट है, जो कि GCET नोएडा ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। इस 2025 के रिपोर्ट में हमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे इस डेटा में देख सकते हो, 2024 पासिंग आउट बैच में टोटल 926 स्टूडेंट्स थे, सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर, जिनमें 845 को प्लेसमेंट मिला। ये ऑफिशियल डेटा है जो कि इंस्टीट्यूट ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो प्लेसमेंट परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो भैया 845 बाय 926 समवेयर अराउंड 91% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है। स्टूडेंट्स का कहना भी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में 75% तक का प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिल जाता है। एंड बाकी सारे कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में भी स्टूडेंट्स समवेयर अराउंड 90+% के आसपास ही, लाइक स्टूडेंट्स का कहना भी है प्लेसमेंट्स डिसेंट फाइन इनफ है। एवरेज पैकेज के टर्म्स में कहीं ना कहीं 5-6 LPA का एवरेज पैकेज CSE जैसे ब्रांचेस में देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 5 LPA के आसपास, वहीं मैकेनिकल सिविल जैसे ब्रांचेस में 4 से 6 LPA के बीच में मोस्ट ऑफ द पैकेजेस हमें देखने को मिलते हैं। 49 स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट स्टडीज के लिए परस्यू किया एंड ऑफिशियल मीडियन सैलरी भी हमें 6.42 LPA, यानी कि कुछ पैकेजेस लाइक हाईएस्ट पैकेज स्टूडेंट का भैया कि 40-50 LPA तक भी चला जाता है हाईएस्ट पैकेज, जिसकी वजह से कुछ मीडियन सैलरी, कुछ एवरेज पैकेज हमें थोड़ा ऊपर दिखता है 6 से 7 LPA के बीच में। उम्मीद करता हूँ प्लेसमेंट्स किस प्रकार का है, कुछ सिनेरियो हमें देखने को मिला होगा। हम बढ़े अगर एडमिशन प्रोसेस की तरफ, देन 3 प्रकार में सीट्स डिवाइडेड है, 65%, 20% एंड 15%। ये 65% एंड 20% मिलाकर बनता है 85% सीट्स, जिसके लिए जेई मेन का एग्जाम दोगे एंड जेई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे यूपी टैक काउंसलिंग, यूपी टैक काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। और विस्तार में बात करेंगे 65% एंड 20% के बारे में। फिलहाल बात कर लिए 15% सीट्स आपके मैनेजमेंट कोटा सीट्स हैं, जिसके लिए आपके जेई मेन के रैंक या फिर क्लास 12 में जो भी परसेंटेज है ये कंसीडर किया जाता है एंड इसके लिए आपको डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। अब वापस आते हैं 65% एंड 20% पे। तो ओवरऑल तो समझ गए भैया 85% के लिए जेई मेन का एग्जाम देंगे एंड यूपी टैक काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे, UPTAC, ठीक है। तो अब ये जो 65% सीट्स है ये सिर्फ और सिर्फ यूपी होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए है। इस पे आपको रिजर्वेशंस लाइक कैटेगरी रिजर्वेशंस, OBC, जनरल, SC ST देखने को मिलता है, लेकिन ये जो 20% सीट्स हैं ये ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स है। इस पे यूपी के जो होम स्टेट कैंडिडेट्स हैं, आउटसाइड यूपी स्टूडेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं एंड इस पे सारे स्टूडेंट्स जनरल हैं। इस पे कोई कैटेगरी रिजर्वेशन हमें देखने को नहीं मिलता। अगर आउटसाइड यूपी कैंडिडेट्स को अप्लाई करना हो देन ये सिर्फ और सिर्फ 20% सीट्स आपके पास है, और अगर यूपी कैंडिडेट्स को अप्लाई करना हो देन 65% सीट्स एंड ये 20% सीट्स दोनों हैं। वहीं 15% सीट जो मैनेजमेंट कोटा वाले होते हैं, ये जनरल केसेस में जितने भी आप इंस्टीट्यूट देखोगे ऑल ओवर इंडिया, ये आपके ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल एप्लीकेबल होते हैं। अब अगर हम बढ़े भैया कट ऑफ की तरफ, देन अगर आपको देखो मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस जो हैं आपके कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, कोर ब्रांचेस बहुत लिमिटेड है, वरना मोस्टली आपको कंप्यूटर साइंस, उनके स्पेशलाइजेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, यही देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके कुछ स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस चाहिए, देन रैंक अगर 1.5 लाख तक हो, 1.5 लाख रैंक अगर ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स पे आप अप्लाई कर रहे हो तो 1.5 लाख रैंक तक है तो चीजें चल जाएंगी। वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो देन 2.5 लाख रैंक तक है, जेईई मेन में तो चल जाएगा। एंड अगर आप बात करते हो भैया कुछ मैकेनिकल, सिविल वगैरह, 5 लाख से प्लस ऊपर का भी रैंक है तो चल जाएगा। तो इस प्रकार के हमारे कुछ कट ऑफ्स हैं। अब अगर बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन सबसे पहले पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन फी, एकेडमिक फी के खर्च पर ईयर मैक्स टू मैक्स 1.25 लाख रुपीज हमें देखने को मिलते हैं। समवेयर अराउंड 1+ लाख ही रहता है, तो कहीं ना कहीं आप 4 साल का खर्च पढ़ाई लिखाई का 4 से 5 लाख तक लेकर चल सकते हो। वहीं अगर हम बात कर ले हॉस्टल एंड मेस की, देन कुछ स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा भी है कि हॉस्टल एंड मेस दोनों अगर मिला देते हो देन आपके पास AC एंड नॉन AC दोनों रूम्स है। AC 2 सीटर रूम 1.6 लाख रुपीज पर ईयर, वहीं 3 सीटर का AC 1.3 लाख रुपीज पर ईयर, 4 सीटर AC 1.2 लाख रुपीज पर ईयर। वहीं अगर आपको जानना हो भैया कि नॉन AC का क्या प्राइस होगा, देन
जो भी मैंने प्राइसेज बताया उसमें से 30,000 आप डिडक्ट कर दो, आपके पास नॉन एसी के 2 सीटर, 3 सीटर एंड 4 सीटर के जो भी ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बढ़े भैया अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट का सबसे बेसब्री से इंतजार होता है, भैया कॉलेज कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके फैसिलिटीज, सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, सारी चीजें किस प्रकार की है। तो 19 एकड़ 19 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलता है, लश एंड ग्रीन कैंपस है, फैसिलिटीज प्रॉपर देखने को मिलती हैं, क्लासरूम्स आपको डिसेंट देखने को मिलते हैं। हॉस्टल्स थोड़े से लिमिटेड हैं, गर्ल्स के लिए हॉस्टल ऑब्वियसली थोड़े लिमिटेड है, तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जल्द से जल्द जाकर, जैसे आपको कुछ सीट्स वगैरह मिलते हैं, कुछ एडमिशन होता है, आप जाकर हॉस्टल के लिए रजिस्टर कर दो। वहीं बॉयज़ के लिए उतने सीट्स कम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रूम्स बेहतर हैं। लेकिन मैंने बोला कुछ एसी रूम्स भी हैं, नॉन एसी रूम्स भी हैं, एसी या फिर नॉन एसी दोनों के अंदर 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस हैं। तो जो बढ़िया ऑप्शंस है वो तुरंत फिल आउट हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने लिए बेटर ऑप्शंस चाहिए तो जैसे ही आपका एडमिशन होता है वैसे ही आप हॉस्टल के लिए रजिस्टर कर सकते हो जाकर। मेस ऑप्शन स्टूडेंट्स ने बोला भैया डिसेंट फाइन इनफ देखने को मिलता है। एंड बाकी हॉस्टल में तो हमने बात कर लिया, 2 सीटर, 3 सीटर एंड 4 सीटर रूम्स, मोस्टली आपको 3 एंड 4 सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे। एंड 2 सीटर हायर ईयर्स के लिए लाइक फर्स्ट ईयर में तो देखना थोड़ा मुश्किल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में जैसे जैसे प्रमोट होगे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसा हमारे पास स्टूडेंट्स का कुछ डेटा है। एंड कुछ को हो सकता है फर्स्ट ईयर के अंदर भी देखने को मिल जाए, यानी कि मोस्टली 3 सीटर एंड 4 सीटर रूम से मिलेगा। 2 सीटर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसका कंक्लूजन इतना सा है। बाकी जो भी अवेलेबल ऑप्शंस है उनमें से अगर बढ़िया ऑप्शन चाहिए देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एंड बात कर ले भैया स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्टूडेंट्स ने बढ़िया बताया, उनके पास डिसेंट फाइन इनफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं। ऑडिटोरियम थोड़ा छोटा देखने को मिला है, वरना लाइब्रेरी बढ़िया है, आपके क्लासरूम्स बढ़िया है। इवेंट्स एंड फेस्ट के मामले में स्टूडेंट्स ने बताया भैया बहुत बढ़िया, लाइक ऑब्वियसली टॉप आईआईटीज एंड एनआईटीज की तरह नहीं है, उतने बड़े स्केल पर नहीं होता है, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ इवेंट्स एंड फेस्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है भैया जीसीईटी एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटीज दोनों सेम है क्या? तो नहीं, जीसीईटी गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी दोनों सेम ट्रस्ट के हैं, बट जीसीईटी गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपका एकेटीयू से एफिलिएटेड है। इंजीनियरिंग के टर्म्स में एक बेटर इंस्टीट्यूट माना जाता है अगर आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कंपेयर करोगे। वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जीसीईटी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है, बट जीसीईटी भी प्राइवेट है, लेकिन जीसीईटी जिस आपके यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है एकेटीयू, वो यूनिवर्सिटी आपके गवर्नमेंट है। इंजीनियरिंग के टर्म्स में जीसीईटी एक बेटर पोजीशन होल्ड करता है एज अगर आप कंपेयर कर लो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। वहीं क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल पास पास में लोकेटेड है, जीसीईटी गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसके वजह से आपका जो भी फेस्ट वगैरह गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं वो आप भी गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी इसका लुत्फ उठा सकते हो। तो इवेंट्स एंड फेस्ट के टर्म्स में आपके पास कमी नहीं है। स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह भी डिसेंट फाइन इनफ देखने को मिल जाते हैं। इंस्टीट्यूट आपका लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा के अंदर नॉलेज पार्क 2 रीजन में। अब ये रीजन आपका प्रॉपर एक सिटी के बीच में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कि चाहे आपको मॉल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स कुछ भी एक्सप्लोर करना हो, थिएटर्स एक्सप्लोर करना हो, सारी चीजें बिल्कुल पास पास में देखने को मिल जाती है। तो सिटी लाइफ प्रॉपर रहने वाला है। बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर की दूरी पे दादरी रेलवे स्टेशन मिलता है, जहां पर लोकल ट्रेन आपको देखने को मिलेंगे। 30 किलोमीटर पे गाजियाबाद जंक्शन, जहां पर मेजर आपको स्टेशन एक देखने को मिल जाता है। हजरत निजामुद्दीन 35 किलोमीटर की दूरी पे एंड न्यू दिल्ली का आपको रेलवे स्टेशन 45 किलोमीटर पे मिलेगा, एक्सेसिबल विया मेट्रो। अच्छा, मेट्रो कुछ नियरेस्ट मेट्रो क्या भैया, नॉलेज पार्क 2 आपका एक्वा लाइन देखने को मिलता है इंस्टीट्यूट से जस्ट 200 से 300 मीटर की दूरी पे बाय वॉकिंग डिस्टेंस। तो मेट्रो से कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हमें देखने को मिलती है। वहीं नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको मिलेगा भैया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पे। इससे हमें ये भी पता चलता है भैया न्यू दिल्ली आपका बहुत दूर नहीं है, 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पे है, आपका 1.5 घंटे की बाय रोड डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ नियरेस्ट प्लेस देखने को, हैंग आउट करने के लिए, विजिट करने के लिए, देन ग्रैंड वेनिस मॉल 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे नियर परी चौक, फेमस फॉर इटालियन थीम, गोंडोला राइड्स एंड सिनेमा। एंड परी चौक आपको देखने को मिल जाएगा मेन लैंडमार्क फॉर ग्रेटर नोएडा, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलता है विद सेवरल ईटरीज, मैकडी एंड डिफरेंट आपको और खाने पीने के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। बुध इंटरनेशनल सर्किट आपको देखने को मिलता है, F1 ट्रैक है ओकेशनली जहां पर आपकी कुछ इवेंट्स होस्ट होते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, 15 किलोमीटर की दूरी पे। DLF मॉल ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलता है नोएडा सेक्टर 18, एक्सेसिबल विया मेट्रो फ्रॉम नॉलेज पार्क 2।
स्टेशन आपको अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट बाय रोड डिस्टेंस पे देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। बहुत ज़्यादा आपको रेस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलते, थोड़ा लीनियंट लाइक बाकी जो दूसरे आपको इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रिक्ट 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़ा चिल आपको कैंपस देखने को मिलेगा। एंड बाकी इस प्रकार का हमारा कुछ कैंपस है। अब जो भी स्टूडेंट जीसीईटी नोएडा से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, आपके कुछ प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। मेरे किसी बातों से सहमत असहमत हो, बिल्कुल आप आराम से बेझिझक क्रिटिसाइज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा बस बात इतनी सी है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। हमारा मेन मुद्दा, मेन एम यही है कि या तो मेरे थ्रू या फिर आपके थ्रू हमारे ऑडियंस तक करेक्ट फैक्ट्स पहुंचने चाहिए। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर और कोई भी, जरूरी नहीं हो कि स्टूडेंट्स ही हो, किन्हीं को भी और किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू वीडियो देखना हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।